बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। बुरी खबर, सऊदी अरब ने आज़मीन हज को हज करने से रोक दिया। वो आज़मीन हज 2026 में अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। उनके लिए नई तिब्बी हिदायत और शराइत आयद कर दी गई हैं, और ऐसे आज़मीन हज जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें भी जमा करा दी हैं, अगर खुदा न खास्ता वो इन शराइत पर अगर पूरा नहीं उतरते तो उनको सऊदी अरब में हज आने के लिए, अदा करने के लिए उनको रोक दिया गया है। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जाने वाले आज़मीन हज के लिए सऊदी वज़ारत हुकूमत की तरफ से खसूसी तिब्बी हिदायत और शराइत जारी कर दी गई हैं। मोहतरम आज़मीन हज सफ़र हज की नीयत करने वाले तमाम अफराद के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हज सिर्फ साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ किया है, और इस्तिताअत में माली वुसअत के साथ साथ जिस्मानी सेहत भी शामिल है। मोहतरम आज़मीन हज शरीयत की रोशनी में भी अगर कोई शख्स इतना बीमार हो कि सफ़र की मुशक्क़त बर्दाश्त न कर सके या उसकी जान को ख़तरा हो, तो इस पर हज के अहकामात के हवाले से शरई रियायतें भी मौजूद हैं। इस हवाले से सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से ऐसे अमराज में मुब्तला अफराद को सरकारी अहकामात के मुताबिक फ़िलहाल सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और इसकी वजूहात क्या हैं, और क्या इसका हज जो है इसका इनको सवाब भी हासिल होगा या नहीं होगा। नंबर एक, जो बीमारी है एडवाइस कैंसर यानी एडवांस कैंसर है, और रेडियोथेरेपी है। कैंसर के वो मरीज जो आखिरी मराहल में है या जिनका रेडियोथेरेपी का इलाज जारी है, उनका मुदाफ़ती निज़ाम जो इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा मक्का और मदीना में लाखों लोगों के इस्तेमाल में इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, जो कैंसर के मरीज़ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे मरीजों को मशवरा दिया जाता है कि वो पहले अपनी सेहतयाबी पर तवज्जो दें और मुकम्मल सेहतयाबी तक इस सफ़र को मौखर करें। दूसरी बीमारी दिल की शदीद बीमारी और हार्ट फेलियर है। हज के दौरान तवाफ, सही और मिना और अरफात के तवील फासले तय करने के लिए दिल का मजबूत होना भी लाजमी है। अगर किसी का दिल खून पंप करने की पूरी सलाहियत नहीं रखता या उसे बार बार सांस फूलने का आर्जा है, तो मक्का की गर्मी और भीड़ रश में इस हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का शदीद खतरा लाक हो सकता है। अल्लाह पाक की ज़िंदगी जो दी गई है अमानत है, और इसलिए उसे ख़तरे में डालना भी शरई तौर पर भी दुरुस्त नहीं होता। नंबर तीन, गुर्दों की खराबी और डायलिसिस के जो मरीज़ होते हैं, जिन्हें हफ्ते में कम अज़ कम 2 या 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए सफ़र हज नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। सऊदी अरब के अस्पतालों में हज के दौरान डायलिसिस की सहूलियात पर बेपनाह दबाव होता है, और बर वक्त मशीन दस्तयाब न होने की सूरत में मरीज़ की हालत फौरी बिगड़ भी सकती है। लिहाजा ऐसे मरीजों के लिए शरई तौर पर हज बदल का रास्ता मौजूद है, अगर वो खुद जाने के काबिल ना हो। नंबर चार, बीमारी में मुब्तला अफराद जो दायमी सांस और फेफड़ों की शदीद बीमारियां हैं उनमें मुब्तला हैं, तो हज के दौरान गर्द गुबार, हजूम और मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों की वजह से हवा में जरासीम भी मौजूद होते हैं, जो फेफड़ों के मरीजों के लिए ऐसी फिजा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको खुदा न खास्ता ऑक्सीजन की मुसलसल ज़रूरत रहती है या दमे का शदीद दौरा पड़ता है, तो ये सफ़र आपके लिए इंतहाई पुरखतर साबित हो सकता है। नंबर पाँच पर, शदीद असाबी अमराज भी हो सकते हैं। डिमेंशिया, भूलने की जिस बीमारी या पार्किंसन के मरीजों के लिए हज के हजूम में अपना रास्ता तलाश करना या मनासिब को याद रखना भी मुश्किल होता है। ज़्यादा मोहतरम आदमीन है, ऐसे मरीजों को गुम हो जाने का भी ज़्यादा शदीद ख़तरा रहता है, और ज़हनी दबाव और तनाव उनकी बीमारी को मज़ीद बिगाड़ भी सकता है। इसलिए उनकी हिफाजत और हुर्मत को बरकरार रखने के लिए उन्हें फ़िलहाल सफ़र से रोका गया है। नंबर सिक्स पर है जिगर का एडवांस सिरोसिस, लिवर क्रोसाइसिस। जिगर की खराबी जब आखिरी मराहिल में पहुंच जाए तो जिस्म में जहरीले मादे जमा होने लगते हैं, जिससे मरीज बेहोश भी हो सकता है या उसे अंदरूनी खून बहने का भी खतरा होता है। लिहाजा ऐसे में सफ़र की सोबतें जिगर पर मज़ीद बोझ डालती हैं, जो मोहलक हो सकती हैं। नंबर सात पर, हमल की आखिरी सहमाई, लास्ट ट्रिमेस्टर। हमल के आखिरी 3 महीनों यानी 7, 8, 9, 9वें महीने में सफ़र करना माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरा होता है, क्योंकि हवाई सफ़र का दबाव और हज की मुशक्क़त वक्त से पहले विलादत या दीगर पेचीदगियों का सबब भी बन सकती है।
लिहाजा हमला ख़वातीन को भी चाहिए कि वह ज़हमत के बाद मुकम्मल सेहयाबी के साथ अगले सालों में हज का इरादा फरमाएं। नंबर 8 पर देखें, जो सबसे अहम बीमारी है और तबेदक या टीबी के मरीज़ होते हैं, क्योंकि देखें टीबी एक छूत की बीमारी है जो सांस के ज़रिए दूसरों तक भी फैल सकती है। क्योंकि हुजाज के अजीम इज्तिमा में एक मरीज़ सैकड़ों लोगों को भी बीमार कर सकता है। इसलिए जब तक आपका टीबी का कोर्स मुकम्मल ना हो जाए और गैर मियारी आप ना करार पाएँ, यानी गैर मुतद्दी, जिस तरह आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपको सफ़र की इजाज़त नहीं मिल सकती है। हुकूमती ज़राए से जारी करदा इश्तिहार में वाज़ेह तौर पर जो सबसे बड़ी एक तंबीह की गई है कि जाली मेडिकल सर्टिफिकेट से भी बचना चाहिए। अगर कोई हाजी गलत बयानी करके या जाली दस्तावेज के लिए सऊदी अरब पहुँच जाता है और वहाँ उसकी बीमारी ज़ाहिर हो जाए, तो ऐसे तमाम तिब्बी अखराजात खुद बर्दाश्त करना होंगे। मोहतरमा आज़मीन, 2026 में इंशाअल्लाह ताला जो लोग अपना सफ़र जारी रखेंगे, याद रहे कि सऊदी अरब में इलाज बहुत ही महंगा भी होता है और हुकूमत पाकिस्तान उसके ज़िम्मेदार भी ना होगी। गलत मालूमात फराहम करने पर हाजी को कानूनी कार्रवाई और डिपोर्ट की जाए का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका सफ़र हज मुबारक और महफूज है। इसके लिए चंद बातों पर आपने लाजमी, जो आज़मीन हज जा रहे हैं, उन पर अमल भी करना है कि नंबर 1, अपनी सेहत के बारे में डॉक्टरों और वजारत को बिल्कुल सच बताएं। अल्लाह नियतों का हाल जानता है। नंबर 2, अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है तो अपनी रिपोर्ट्स और दवात की पर्ची की कापी दौरान सफ़र अपने साथ लाजमी रखें। अगर आप जिस्मानी तौर पर माजूर या इतने बीमार हैं कि हज नहीं कर सकते, तो किसी मुस्तनद मुफ्ती कराम से हज बदल या फिदिया के मसाइल दरियाफ्त करें ताकि आपकी शरई जिम्मेदारी पूरी हो सके। अल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज का सफ़र आसान फरमाए और उनकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी के लिखे हुए आमीन काम भी आ सकती है। मोहतरम आज़मीन, 2026 में इंशाअल्लाह ताला जो लोग अपना मजहबी फरीज़ा सरंजाम देने जा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल हज न्यूज़ 1 को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हज की जो आइंदा आने वाले मराहिल होंगे, उनसे आपको बवक्त जो है यही खबर आपको इस चैनल पर मुहैया की जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि लाजमी वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँच सकती है और इसका अजर व सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दे ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।